नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। वरंगल एयरपोर्ट को उड़ान स्कीम के तहत लाने मरकज से KTR की ख्वाहिश। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात, फंड्स की इजराई पर जोर। करीमनगर जिला का दौरा कर रही है कौमी मॉनिटरिंग कमेटी। देही ज़ामीन रोजगार स्कीम के कामों का जायजा, रिकॉर्ड्स की जांच। अफराद का टेस्ट करने महकमे सेहत का दावा। सदर कांग्रेस की हैसियत से बरकरार रहने सोनिया गांधी से CWC की ख्वाहिश। सदर के इंतखाब के अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वसीतर बातचीत। और साबिक वजीर अरुण जेटली को बरसी के मौके पर मुख्तलिफ कायदीन का खिराज। एक दानिश्वर और अजीम शख्सियत के तौर पर मोदी ने किया याद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार के साथ दिल्ली जाने वाले वजीर के तारा करामाराव ने मरकजी वजीर शहरी तरक्की व हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। उन्होंने रियासत में शहरी तरक्की और हवाबाजी सनत से मुताल्लिक़ उमूर का तबादला ख्याल किया। मरकजी वजीर शहरी तरक्की के सिलसिले में नई बल्दी कानून के बारे में वजाहत की। तारा करामाराव ने मरकजी वजीर को बताया कि मरकज की जानिब से रियासत के महकमे बल्दी नज़्म नक्श को 2547 करोड़ रुपए वसूल शुदनी है, उन्हें फौरी जारी किया जाए। उन्होंने इस पर मुस्बत गौर करने का तयक़ुन दिया। मरकजी वजीर से मुलाकात के बाद KT रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत को मरकज से स्वच्छ भारत के तहत 217 करोड़ रुपए, अमृत फंड के तहत 351 करोड़ रुपए, 15वें मनसूबाबंदी ग्रांट के तहत 783 करोड़ रुपए वसूल होने हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए 1184 करोड़ रुपए जारी करने की ख्वाहिश की गई है। तारा करामाराव ने बताया कि मरकजी वजीर से वरंगल में एयरपोर्ट की तामीर को उड़ान स्कीम में शामिल करने की ख्वाहिश की गई। मरकजी वजीर ने इस सिलसिले में सर्वे के लिए एक टीम रवाना करने का तयक़ुन दिया है। जंगलात और माहौलियात के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के अहदेदारों को हिदायत दी कि बढ़ती आबादी के पेश नज़र आलूदगी की रोकथाम के लिए मनसूबे तैयार किए जाएं। रियासती वजीर ने आबी सूती और फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए इक़दामात का अहदेदारों के साथ जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बदलते दौर के साथ आलूदगी पर कंट्रोल करने के इक़दामात में भी तब्दीली लाई जाए। उन्होंने आलूदगी के ताल्लुक से मालूमात हासिल करते हुए इसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वेबसाइट पर पेश करने का मशवरा दिया। उन्होंने आलूदगी खत्म करने के लिए निशाना मुकर्रर करने की भी हिदायत दी। इस मौके पर इंदिरा किरण रेड्डी ने TS एयर ख़ुसूसी मोबाइल ऐप का रस्म इजरा अंजाम दिया। सिद्दीपेट बल्दिया रंगदामपल्ली के वार्ड नंबर 9 में रियासती वजीर हरीश राव ने स्टील बैंक का इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में उन्होंने पहला ऑर्डर बुक किया। बाद में वार्ड के SC कम्युनिटी हॉल में तामीर किए जा रहे बावर्ची खाने के कामों के लिए और 20 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे रेड्डी संगम भवन का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म करने के लिए स्टील बैंक की सहूलत फराहम की जा रही है, अवाम इससे इस्तेफादा करें। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुलाजिमतों पर तकर्रुर के लिए कायम की गई कौमी तकर्रुराती एजेंसी पर जगतियाल जिले मेटपल्ली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लेक्चरर और तलबा ने मसरत का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ महकमे जात, रेलवे और बैंकों में मुलाजिमत के लिए अलग अलग इम्तिहान तहरीर करना पड़ता था। अब एक ही एजेंसी के जरिए से इम्तिहान के निकात से तलबा को काफ़ी सहूलत फराहम होगी। इस सिलसिले में वक्त के साथ साथ रकम की भी बचत होगी। डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल सुरेश ने बताया कि बाज़ औक़ात इम्तिहान की तारीख के बारे में भी तलबा को मालूमात हासिल नहीं होती थी, ताहम अब NRA के जरिए ये मसला हल हो गया है। कौमी देही ज़ामीन रोजगार स्कीम के कामों को मुकर्ररा वक्त से पहले ही मुकम्मल करते हुए मुल्क में सर फहरिस्त आने वाले जिले करीमनगर का कौमी सतह की मॉनिटरिंग टीम ने दौरा किया। टीम के अरकान ने जिले में कामों की फराहमी के तरीक़ेकार के अलावा किस किस मुकाम पर क्या काम अंजाम दिए गए, अदायगी किस तरह से की गई, इन तमाम मौज़ूआत का जायजा लिया। टीम ने जिले के 3 मंडलों का इंतखाब करते हुए हर मंडल के 2 देहातों का दौरा करने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत अंजाम दिए गए कामों का मुआयना करने के अलावा टीम ने देहातों में शुरू किए गए नर्सरीज, डंपिंग यार्ड्स और दीगर कामों के बारे में मालूमात हासिल की। अनराम गांव में इस स्कीम के तहत तामीरी कामों का मुआयना किया। आदिलाबाद में महकमे तिब व सेहत ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए इक़दामात को मजीद बेहतर बनाने मोबाइल एम्बुलेंस दस्तियाब कराई हैं। जिला मुस्तक़र पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर R नरेंद्र ने एम्बुलेंस खिदमात का आगाज़ किया। उन्होंने बताया कि जिला भर में 104 एम्बुलेंस गाड़ियों के लिए खुसूसी कैंप कायम करने के लिए इजाज़त हासिल की जा रही है। ये एम्बुलेंसेस कोरोना मुतासरीन या मुश्तबा अफराद से नमूने हासिल करेंगे। उन्होंने अवाम से इन खिदमात से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की है। कोरोना से बचाव के लिए हर किसी को एहतियात करना जरूरी है, ताहम अगर कोई इस वायरस का शिकार हो जाए तो इसे हिम्मत और बहादुरी के साथ इसका मुकाबला करते हुए डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करके
इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। पेद्दापल्ली जिले गोदावरी खनी टाउन पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के बशमूल अमले के 15 अरकान कोरोना वायरस का शिकार हो गए। ड्यूटी के सिलसिले में अवाम के दरमियान रहने वाले पुलिस मुलाजमीन ने वायरस का शिकार होने पर खुद को डॉक्टर्स के मशवरे पर 14 दिन के लिए अलग थलग कर लिया। मियाद मुकम्मल करने के बाद जब उनका टेस्ट करवाया गया तो उनका टेस्ट मनफी आया, जिसके बाद वो दोबारा अपनी ड्यूटी से रुजू बकार हुए। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया है कि कोरोना वायरस होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। बीमारी से मुकाबला करने के लिए जिस्मानी ताकत में इजाफा करने वाली ग़िज़ाएं और अद्वियात इस्तेमाल करके इस वायरस से निजात हासिल की जा सकती है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1842 मुस्बत मामलात दर्ज हुए हैं। महकमा सेहत ने बताया कि इनमें हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हदूद में 373 केसेस दर्ज हुए हैं। इस तरह रियासत में अब तक 1,06,091 अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं। कल एक दिन में 6 अफराद की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 761 तक पहुंच गई है। 1,825 अफराद वायरस से सेहतियाब होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। इस तरह रियासत में अभी तक जुमला 82,411 अफराद सेहतियाब हुए हैं। 22,919 अफराद का इलाज चल रहा है। 16,482 अफराद घरों पर अलग थलग हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36,282 अफराद का टेस्ट किया गया। इस तरह रियासत में अब तक 9,68,121 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है। और महकमा सेहत ने ऐलान किया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद 22,80,656 तक पहुंच गई है। मुल्क में सेहतियाबी का तनासुब 75% तक बढ़ गया है। इस वक्त ज़ेर इलाज अफराद का तनासुब 23.4% है, जबकि अमवात की शरह 1.8% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 61,408 मुस्बत मामलात दर्ज हुए। इसके साथ ही मुल्क में अभी तक कोरोना से मुतासर होने वालों की तादाद 31,06,348 तक पहुंच गई है। इनमें से अभी तक 23,38,000 अफराद सेहतियाब हुए हैं, जबकि 7 लाख अफराद का इलाज चल रहा है। कल एक ही दिन में 836 अफराद फौत हुए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 57,542 तक पहुंच गई है। बालाई इलाकों में होने वाली बारिश में कमी की वजह से भद्राचलम पर गोदावरी के सतह आब में कमी हुई है। यहां दरिया की सतह आब 11 फुट तक कम होकर 41 फुट पर बरकरार है, जिसके बाद मरकजी आबी कौंसिल के अहदेदारों ने बताया कि खतरे के पहले निशान को वापस ले लिया गया है। इस वक्त 10 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है। और नाज़रीन, के साथ खबरनामे का सिलसिला फिलहाल यहीं खत्म होता है। फिलहाल मुझे दें इजाजत, शब बखैर। लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। वरंगल एयरपोर्ट को उड़ान स्कीम के तहत लाने मरकज से KTR की ख्वाहिश। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात, फंड्स की इजराई पर जोर। करीमनगर जिला का दौरा कर रही है कौमी मॉनिटरिंग कमेटी। देही ज़ामिन रोजगार स्कीम के कामों का जायजा, रिकॉर्ड्स की जांच। रियासत में कोविड टेस्टिंग की तादाद में इजाफा, जुमला 10 लाख अफराद का टेस्ट करने महकमे सेहत का दावा। सदर कांग्रेस की हैसियत से बरकरार रहने सोनिया गांधी से CWC की ख्वाहिश। सदर के इंतखाब के अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वसीतर बातचीत। और साबिक वजीर अरुण जेटली को बरसी के मौके पर मुख्तलिफ कायदीन का खिराज। एक दानिश्वर और अजीम शख्सियत के तौर पर मोदी ने किया याद।